पाठ 3 शब्द विचार। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है। भाषा के निर्माण में शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भवन के निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होती है। ईंटों के अभाव में किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। वैसे ही शब्दों के अभाव में भाषा की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। इसे समझने के लिए नीचे कुछ शब्द तथा चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए। मयूर, म जमा अ जमा य जमा उ जमा र जमा अ। कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। कलश, क जमा अ जमा ल जमा अ जमा श जमा अ। बस, ब जमा अ जमा स जमा अ। ये चारों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई न कोई अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थात इन शब्दों का कुछ अर्थ है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। 1 तत्सम शब्द, 2 तद्भव शब्द, 3 देशज शब्द, 4 विदेशज शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल भाषा के शुद्ध रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ओष्ठ, धृत, उच्च, दंत, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है किसी भाषा के विकसित शब्द, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने सरल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे होठ, घी, ऊंचा, दांत, दूध आदि। तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द जानिए। तत्सम, तद्भव। आम्र, आम, अक्षी, आंख, अग्नि, आग, अश्रु, आंसू, कर्ण, कान, ग्राम, गांव, चंद्र, चांद, दंड, डंडा, नक, नाक, दुग्ध, दूध, धृत, घी, रात्रि, रात, मयूर, मोर, कूप, कुआं, गृह, घर, ताम्र, तांबा, नव, नया, निम्ब, नीम। देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न हुए शब्द। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिड़की, लोटा, थाली, पेट, झाड़ू, टांग, पगड़ी आदि। विदेशज शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आइसक्रीम, लालटेन, कमीज, कॉलेज, टिकट, नर्स, फुटबॉल, मशीन, डायरी, बेंच आदि। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले अन्य विदेशी शब्दों के उदाहरण। अंग्रेजी, टाई, मिनट, पैंट, शर्ट, कॉलोनी, बल्ब, इंजीनियर। स्कूल, कैमरा, स्टेशन, ड्राइवर।
तुर्की, बंदूक, बेगम, बहादुर, चाकू, कुली, कालीन, कैंची, कुश्ती, चिक, काबू। फारसी, अंदाजा, अचार, आमदनी, अनार, अखबार, दीन, दुआ, दौलत, चश्मा। पुर्तगाली, तंबाकू, कमीज, साबुन, इस्पात, गोदाम, पादरी, गमला, मेज, गिरजाघर। अरबी, औरत, इज्जत, रिश्वत, नकल, कब्जा, कर्जा, फकीर, अमीर, कानून। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 1 रूढ़ शब्द, 2 यौगिक शब्द, 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रचलित होने वाले वे शब्द जिनके खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कलश, आम, बालक, पानी, शहद आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रति जमा दिन, प्रतिदिन। प्रधान जमा मंत्री, प्रधानमंत्री। यथा जमा शक्ति, यथाशक्ति। राज जमा नीति, राजनीति। हिम जमा आलय, हिमालय। घर जमा वाला, घर वाला। महा जमा आत्मा, महात्मा। सेना जमा पति, सेनापति। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं परंतु विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। इस शब्द को केवल शिवजी के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः यह शिवजी के लिए रूढ़ हो जाने के कारण योग रूढ़ कहलाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द पीतांबर, दशानन, कमल नयन, माखन चोर आदि हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। 1 एकार्थक शब्द, 2 अनेकार्थक शब्द, 3 विपरीतार्थक शब्द, 4 समानार्थक शब्द। एकार्थक शब्द जिन शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थक अथवा एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पीड़ा, कपड़ा, मित्र, अपयश, अनुराग, बालक, अहंकार, अपराध, अचार, अर्पण आदि। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक अथवा अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बाल, केश, बालक, डंठल, बाला, दाने युक्त। फल, नतीजा, मेवा, भाले की नोक, लाभ। आम, एक फल, सामान्य, मामूली। उपचार, इलाज, उपाय, सेवा। हरि, विष्णु, बंदर, सिंह, मेंढक आदि। कर, हाथ, किरण, हाथी की सूंड आदि। तीर, बाण, किनारा, नदी, तालाब आदि। उत्तर, दिशा, जवाब आदि। कुल, सब, वंश। पूर्व, दिशा का नाम, पहले। पत्र, पंख, पत्ता, चिट्ठी। अंबर,
आकाश। विपरीतार्थक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने में किया जाता है उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सजीव निर्जीव, ज्ञान अज्ञान, दिन रात, सत्य असत्य, अमृत विष, अधिक न्यून आदि। समानार्थक शब्द, जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, सूर्य, दिवाकर, दिनकर, भानु, रवि। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के स्थान पर या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द कहते हैं। जैसे उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। समानाभासी या समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानाभासी या समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म कहते हैं। जैसे शब्द अर्थ, अन्न अनाज, अन्य दूसरा, अनिल वायु, अनल आग या अग्नि, नीर जल, नीड़ घोंसला, अली भ्रमर, अली सखी, शाम संध्या, श्याम सांवला, अनु पीछे, अणु कण। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक विकारी शब्द, दो अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चार प्रकार के विकारी शब्द हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। संज्ञा, बेटा, बेटी, बेटे, बेटियां, बेटा, बेटी। सर्वनाम, वह, मैं, वे, हम। विशेषण, काला, काले, काला, काली। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत्काल। क्रिया, बालक खेलता है, बालक खेला, बालक खेलेगा। अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक चार प्रकार के अविकारी शब्द हैं। जैसे क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आजकल, खूब, सदा, पैदल, यहां आदि। संबंध बोधक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, विपरीत, अपेक्षा, सामने, के बिना, के लिए आदि। समुच्चय बोधक, ताकि, और, किंतु, यदि, एवं, या, कि, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक, ओह, आह, चुप, वाह, हाय, छी, उफ, हट, क्या, छी, शाबाश आदि। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, अतः हमें अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए
शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। यहां कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में लिखा गया है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अशुद्ध, शुद्ध। मनुष्य, मनुष्य। महिलाएं, महिलाएं। क्षमा, क्षमा। घनिष्ठ, घनिष्ठ। रवि, रवि। परीक्षा, परीक्षा। सूर्य, सूर्य। आगामी, आगामी। स्कूल, स्कूल। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अतिथि, अतिथि। ऋण, ऋण। कुआं, कुआं। चाहिए, चाहिए। कौवा, कौवा। श्रीमती, श्रीमती। अत्याधिक, अत्यधिक। पर्वत, पर्वत। श्रृंगार, श्रृंगार। ईमानदार, ईमानदार। विद्यालय, विद्यालय। हमने सीखा। वर्णों के सार्थक मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। 1 तत्सम शब्द, 2 तद्भव शब्द, 3 देशज शब्द, 4 विदेशज शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। 1 रूढ़ शब्द, 2 यौगिक शब्द, 3 योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। 1 एकार्थक शब्द, 2 अनेकार्थक शब्द, 3 विपरीतार्थक शब्द, 4 समानार्थक शब्द। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। 1 विकारी शब्द, 2 अविकार। 1 सही